यार ये एलियन सिर्फ अमेरिका में ही क्यों आते हैं, इंडिया में क्यों नहीं? आए तो थे, इंडिया का पूरा इतिहास इनसे जुड़ा हुआ है। अरे वो नहीं यार, मैं पिछले 60-70 साल को लेकर पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसे यूएफओ केसेस हमारे इंडिया में भी हुए हैं? अच्छा ऐसे, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 15 मार्च 1951 न्यू दिल्ली सफदरजंग एयरफील्ड में फ्लाइंग क्लब के चीफ इंजीनियर और उनके लगभग 20 मैकेनिक हेल्पर सुबह 10:20 पर आसमान में एक अजीब ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ दिखते हैं, जो दिखने में एक सिलेंड्रिकल सिगार शिप का था, जिसके सरफेस पर दूसरे एयरक्राफ्ट की तरह उड़ने के कोई कंट्रोल विजिबल नहीं थे, ना ही वो किसी तरह की कोई आवाज़ बना रहा था, जिसका साइज उनके अंदाजे से 100 फीट लंबा और रंग बेयर मेटल कलर का था, जो खुले आसमान में उनकी आंखों के सामने 60 मिनट तक विजिबल रहा था। इसकी रिपोर्ट में वहां मौजूद विटनेस का कहना है कि जब वो लोग टैक्सी स्ट्रिप पर अपना काम कर रहे थे, तब उन्होंने उस सिलेंड्रिकल सिगार शेप यूएफओ को सफदरजंग एयरफील्ड के ऊपर पहले नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाते हुए देखा था, पर फिर बाद में वो एक लंबा लूप बनाकर उनके एयरफील्ड के ऊपर वापस आ गया था, जो कुछ समय तक रुकने के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत तेजी से निकल गया था। उनके मुताबिक उस सिगार शेप यूएफओ की स्पीड उस समय के सबसे तेज ब्रिटिश वेम्पायर एयरक्राफ्ट की स्पीड से भी 3 गुना ज़्यादा थी। इसी तरह ये सिगार शेप यूएफओ फिर 27 अप्रैल 1956 में विवीरो आंध्र प्रदेश में भी देखे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में आई विटनेस लिखते हैं कि जब वो प्रोजेक्टर पर फोटो शो दिखाने के लिए लगभग 50-60 लोगों के साथ खुले आसमान में बैठे हुए थे, तब उन्होंने रात के 10:30 बजे आसमान से 3 लंबे सिगार शेप ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन से आते हुए देखे थे, जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाकर साउथ की तरफ जा रहे थे, जो बाद में मुड़कर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाने लगे थे, जिसको मुड़ता देख उन्हें पता लगा था कि वो ऑब्जेक्ट 3 के नहीं बल्कि 5 के ग्रुप में है, जिसमें 2 सिगार शेप ऑब्जेक्ट उसके साइड में कवर हो रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन सिगार शेप यूएफओ को आसमान में लगभग 22 सेकंड तक देखा गया था, जो बिना किसी आवाज के साइलेंटली जा रहे थे। वैसे ये सिगार जैसे दिखने वाले सिलेंड्रिकल यूएफओ सिर्फ इंडिया में नहीं देखे गए हैं, बल्कि ये कई देशों में कई लोगों द्वारा देखे जा चुके हैं, और कुछ लोगों के अनुसार ये सिगार शेप यूएफओ रेप्टिलियन प्रजाति के एलियंस यूज करते हैं स्पेस में एक ट्रांसपोर्टेशन शिप के रूप में। अगला केस देखते हैं। 3 अक्टूबर 1954 में टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में रिपोर्ट आती है कि मनबुम बिहार के गांव में लगभग 800 लोगों द्वारा आसमान में एक सॉसर शेप यूएफओ को देखा गया है, जिसके बारे में माइका माइन मैनेजर इजेपड़ा चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ वालों को बताते हैं कि जब 15 सितंबर की शाम को वो अपने वरांदा में बैठे हुए थे, तब उन्होंने खुद से लगभग 500 यार्ड की दूरी पर एक डिस्क शेप यूएफओ को आसमान से नीचे आते हुए देखा था, जिसे देखने के लिए गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे। वो उस सॉसर शेप यूएफओ को आसमान में 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ देख रहे थे, जो कार के इंजन जैसी आवाज बना रहा था, जो कुछ समय तक उनकी आंखों के सामने रुककर बहुत तेज स्पीड में ऊपर की ओर निकलकर गायब हो गया था। मिस्टर चटर्जी ने बताया कि ऑब्जेक्ट साइज में लगभग 12 फीट के डायमीटर और डल ग्रे कलर का था, जो आसमान में ऊपर की तरफ जाते वक्त बहुत तेज हवा का झोंका पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के खिड़की दरवाजे तक हिल गए थे। इसके बाद इस तरह के सेम यूएफओ देखने की बातें आसपास के दूसरे गांव के लोग भी करने लगे थे, जिसे वहां के कुछ लोग स्वर्ग से आई चीज के रूप में मान रहे थे। पर मेरी नज़र में इस घटना में देखा गया वो यूएफओ शायद एलियंस का नहीं था, क्योंकि जिस तरह उस यूएफओ को लेकर आवाज और हवा बनाने वाली बात की गई है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की निशानी नहीं लगती है, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन्स और यूएस द्वारा एलियंस क्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर कर तैयार किए गए ह्यूमन यूएफओ से मिलती हुई लगती है, जिसे वो शायद उस समय 0 पॉइंट एनर्जी की बजाय उनकी लोकल टेक्नोलॉजी से पावर कर रहे होंगे। इसके बाद 1960s में इस तरह की यूएफओ दिखने की घटनाएं हिमालय के आसपास भी तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसको लेकर अमेरिकन एजेंसी सीआईए की भी एक रिपोर्ट है, जहां वो इंडिया, नेपाल, भूटान के बीच मौजूद पहाड़ों में देखे जा रहे अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के डाटा को रिकॉर्ड किए हुए है, जो भूटान के तिम्फू एरिया में, लद्दाख के अनिला, फुक्शे, कोयुल और डेमचोक एरिया में और नेपाल के कास्की रीजन में देखे गए थे, जिसमें नेपाल वाले केस में उन्होंने एक डिस्क शेप के यूएफओ को भी रिकवर किया था, जिसकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो डिस्क शेप यूएफओ 25 मार्च 1968 में शाम के 8:15 बजे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाता हुआ देखा गया था, जो कास्की रीजन के ऊपर बिजली गिरने की आवाज बनाते हुए पोखरा से 5 माइल दूर बाल्टीचूर क्रेटर में क्रैश हो गया था, जो दिखने में 6 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची मेटालिक डिस्क की तरह था। इस तरह के सेम डिस्क शेप यूएफओ फिर उन्हें तलाकोट और टूरेपसल एरिया से भी मिले थे, जिसकी खबर के बाद नेपाल में मौजूद अमेरिकन एजेंसी अलर्ट पर चली गई थी, और यूएस की एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट को अपने प्रोजेक्ट मुंडस का हिस्सा बना लिया था, जो कि स्पेस से क्रैश हुए मलबे को रिकवर करने का एक प्रोग्राम था। उनकी इस मुंडस की रिपोर्ट में
उन्होंने नेपाल में क्रैश हुए डिस्क शेप के यूएफओ को सोवियत रशिया की किसी रॉकेट का पार्ट बता दिया था, पर वास्तविकता में वो चीज़ क्या थी उसकी जानकारी तो शायद ही पब्लिक के सामने आएगी। अब इन पुरानी घटनाओं को साइड में रखते हुए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। 27 सितंबर 2004 में इसरो के कुछ रिसर्चर ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मौजूद चंद्रताल लेक के पास एक अजीब एलियन रोबोट पहाड़ों में उड़ता हुआ देखा था, जिसकी जानकारी में वो बताते हैं कि जब इसरो के 3 से 1 साइंटिस्ट और 2 जियोलॉजिस्ट समुद्र से 17,000 फीट ऊपर घाटी में टेंट लगाकर जब चंद्र बेसिन ग्लेशियर पर सैटेलाइट डाटा से स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने वहां से जाने से पहले सुबह 6:45 पर पहाड़ की ढलान पर एक व्हाइट ऑब्जेक्ट चलता हुआ देखा था, जो शुरू में उन्हें स्नोमैन की तरह लग रहा था, लेकिन कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें ऑब्जेक्ट पहाड़ की ढलान पर उड़ते हुए उनके कैंप की तरफ आता दिखने लगा था, जिसे सही से देखने के लिए वो लोग भी उस पहाड़ की तरफ जाने लगे थे और अपना कैमरा निकालकर उसकी फोटोज लेने लगे थे। उनके अनुसार वो ऑब्जेक्ट दिखने में 3 से 4 फीट के एक रोबोट की तरह था, जिसके सर पर सिलेंड्रिकल शेप के साथ 2 बलून लाइक अटैचमेंट दिख रहे थे और बाकी बॉडी नॉर्मल हाथ पांव जैसी दिख रही थी, जो पहाड़ की ढलान पर इंसानों की तरह ही उतर रहा था। लेकिन नीचे आते वक्त लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो ऑब्जेक्ट उन साइंटिस्टों की मौजूदगी देखकर अलर्ट हो गया था, जो कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस पहाड़ की चोटी पर चला गया था और उनके कैंप के ऊपर 5 मिनट तक मंडरा कर आसमान में गायब हो गया था। जिसे बाद में रिपोर्ट करने पर उनकी इस जानकारी और उनके धुंधले फोटोज को ऑफिशियल्स ने गुब्बारे के गुच्छे से जोड़कर रिजेक्ट कर दिया था, पर वहां मौजूद साइंटिस्टों के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट हवा के विरुद्ध, ग्रेविटी के खिलाफ और पहाड़ी सरफेस को समझकर इंटेलिजेंटली ऑपरेट हो रहा था, जो दिखने और बर्ताव करने में गुब्बारे के गुच्छे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। वैसे उनके द्वारा खींचे गए वो फोटोज लो क्वालिटी में पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, पर न्यूज़ में रिपोर्ट हुए इन लो क्वालिटी फोटोज में दिख रहा ऑब्जेक्ट मुझे 2018 में इराक में देखे गए जेलीफिश यूएफओ की तरह लग रहा है, जो यूएस जॉइंट ऑपरेशन बेस के ऊपर थर्मोग्राफिक कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, जो दिखने में एक उड़ते हुए रोबोट की तरह ही लग रहा था, जिसे आप इस घटना से जोड़कर भी देख सकते हैं। इसके बाद इस तरह के अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इंडियन आर्मी के सैनिकों द्वारा 2003 और 2012 में भी रिपोर्ट किए गए थे, जो दिखने में चमकते हुए लाइट ऑप्स की तरह थे, जिसे वो लद्दाख में एलएसी के आसपास और चाइनीज साइड से उड़ता हुआ देख रहे थे। पर सैनिकों द्वारा देखे जा रहे उन ऑप्स को उस समय स्टार प्लेनेट सैटेलाइट और चाइनीज ड्रोन बताकर नकार दिया गया था, लेकिन उन यूएफओ ऑप्स की साइटिंग वहां फिर भी नहीं रुकी थी, जिसे बाद में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्मी ने पेंगोंग लेक के ऊपर ग्राउंड बेस रेडार और स्पेक्ट्रम एनालाइजर की मोबाइल यूनिट भी इंस्टॉल की थी। पर वो दिख रहे लाइट ऑर्ब ना तो रेडार में डिटेक्ट हुए थे, ना ही स्पेक्ट्रम एनालाइजर में उनसे कोई सिग्नल पकड़ में आए थे, जिसको लेकर बाद में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की टीम ने भी इस पर कुछ दिन तक स्टडी की थी, जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स ने उन ऑब्जेक्ट के मीटियोर और स्टार होने की संभावनाएं नकार दी थी। ओवरऑल इस पूरी चीज को बाद में चाइना का एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बताकर साइड कर दिया गया था। अब इस तरह के ऑफिशियल केसेस को सुनकर आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि ये यूएफओ एक्टिविटी सिर्फ अमेरिका और दूसरे देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडिया में भी होती रही है, और हमारा हिमालय इन यूएफओ एक्टिविटीज़ को लेकर एक मेन हॉटस्पॉट जोन रहा है, जो मेरी नज़र में एक होलो एलियन बेस है, जो डीप अंडरग्राउंड एलियन सिटीज़ के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में इंडियन और चाइनीज़ दोनों की डीप स्टेट गवर्नमेंट शायद जानती होगी, पर वो इन चीज़ों को पब्लिकली कभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, कम से कम आगे होने वाले स्क्रिप्टेड एलियन इन्वेशन तक तो नहीं। बाकी अमेरिका में इस तरह की यूएफओ एक्टिविटीज़ के ज़्यादा होने का जो मेन कारण है वो है इनकी शेडो गवर्नमेंट का एलियन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जर्मन यूएफओ और रोजवेल क्रैश वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। वैसे इस तरह के ऑफिशियल केसेस के अलावा बहुत सारी ऐसी साइटिंग भी है जो लोगों द्वारा इंडिविजुअली रिकॉर्ड होती रही है, जैसे कि 2006 में एलोरा केव्स के ऊपर कैप्चर हुआ ये ऑब्जेक्ट, 2013 में लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त कैप्चर हुआ ये सिगार शेप यूएफओ, जो बहुत तेज स्पीड में जाता हुआ दिख रहा था और सिर्फ कुछ फ्रेम में ही रिकॉर्ड हो पाया था। इसी तरह मैंने भी 2017 में एक सिगार शेप ऑब्जेक्ट को फोटो में एक्सीडेंटली कैप्चर कर लिया था। उस वक्त मैं ऐसे ही आसमान की रैंडम फोटोज खींचता रहता था यूएफओस को कैप्चर करने के नज़रिए से। अब ये दिख रही चीज़ आपकी नज़र में क्या है ये आप अंदाज़ा लगा लेना। बाकी भविष्य में इस तरह के यूएफओस को आप खुली आंखों से भी देखने वाले हो, जो कि एक बड़े ग्लोबल प्लेन का हिस्सा है जो पृथ्वी की पूरी व्यवस्था को बदल कर रख देगा। अगर आप अपने द्वारा देखे गए और रिकॉर्ड किए गए यूएफओस और एलियन इंसिडेंट की जानकारी को शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल पर जाकर इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बाद में।